सो व्हाट वी हैव डन, जब हमने x की 0 लिया तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 0, t इज आल्सो इक्वल्स टू 0. व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 4, t स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 4, तो t इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. i इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या गया 0 टू पाई बाय 2, तो हमारी पास ये जो लिमिट थी 0 टू पाई स्क्वायर बाय 4, इट चेंजेस टू 0 टू पाई बाय 2. dx को हमने 2 टाइम्स dt लिख दिया, और साइन रूट x को, क्योंकि x को t स्क्वायर लिखा था तो रूट ऑफ t स्क्वायर विल बी sin t, तो इसको sin t लिख दिया. इंटीग्रेशन किया तो 2 टाइम्स माइनस cos t into pi by 2 from pi by 0 to pi by 2. Then I is equals to 2 टाइम्स हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, एंड फाइनली वी गॉट द आंसर एज 2. तो आप देखिए कि हमने किस तरह से इसको सब्स्टिट्यूट किया. काइंडली गो थ्रू इट एंड देन विल मूव अहेड. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if fx is a periodic function of period t, then zero to n fx dx can be written as 0 to n times 0 to t fx. तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7. I is equals to 0 to 1000 e raised to power x minus greatest integer function x. अब हमारे पास क्या होता है, x minus greatest integer function is a periodic function of period 1. देखें 0 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो वैल्यू देगा ना, वही 1 to 2 के बीच में देगा, वही 2 to 3 के बीच में देगा, तो इट विल बी गिविंग अस द सेम वैल्यूज. राइट, तो इसलिए हम इसका कहेंगे कि इसका पीरियोडिक फंक्शन जो है, या इसकी जो पीरियोडिसिटी है वो 1 की है. इट विल गिविंग अस द सेम वैल्यूज. नाउ अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास आ गया. तो i इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1000 टाइम्स 0 to 1 e raised to power x minus greatest integer function. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा इंटू e रेज टू पावर x 0 to 1 एंड i इज इक्वल्स टू
1000 times e raised to power 1 minus e raised to power 0. Anything raised to power 0 is 1. So we will be having answer e minus. तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था जिसको हमने ध्यान दिया. चलिए क्वेश्चन है सिंपल सा, क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखते हैं. इसको हम लिख सकते हैं 0 to pi by 2 sin square pi by 2 minus x upon sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x. ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x dx. ये 1 एंड ये 2, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू और ये आ जाएगा आपके पास sin x प्लस cos x. And this becomes 2i is equals to ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन sin x प्लस cos x. Now if you see here, जब भी हमारे पास इस तरह का पार्ट आता है तो हम sin x को हमेशा टू tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2 होता है. एंड cos x is equals to
1 minus tan square x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2 रहता है। अब देखिए चीजें कैसे चेंज होंगी, यू जस्ट सी हियर। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ये हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन 2 tan x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2 प्लस 1 minus tan square x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2। नो इसको अगर हम लोग आगे लेके चलें, थोड़ा सा ध्यान देने वाला है ये। This 2i will be written as 1 plus tan square x by 2 ऊपर चला जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ये लिखा जाएगा 2 1 माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan square x by 2 प्लस 2 tan x by 2 एंड देन 2i को हम थोड़ा और इंप्रूव करके लिखें तो वी कैन राइट इट एज 0 to pi by 2, दिस इज sec square x by 2 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 बाहर ले लेंगे, माइनस कॉमन लेके ये बन जाएगा tan square x by 2 minus 2 tan x by 2। अब इसको हम लोग put tan x by 2 is equals to t sec square x by 2 into 1 by 2 is equals to dt by dx, और ये बन जाएगा हमारे पास sec square x by 2 dx is equals to 2 dt। Also, if x equals to 0, t equals to tan 0 equals to 0 and x equals to 1, t equals to tan pi by 4 equals to 1, तो ये i हमारे पास 2i क्या बन जाएगा, ये 2i बन जाएगा 0 to pi by 4 sec square x by 2, sec square x by 2 is ये हमारे पास आ जाएगा इसकी जगह 2 dt अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर माइनस 2t। नाउ ये हमारे पास आ जाएगा 2i is equals to 0 to pi by 4 नहीं आएगा, सॉरी ये दिस इज pi by 4 की जगह ये 1 आएगा, बस थोड़ा सा ही रह गया तो ये फिनिश हो जाएगा। अभी ये बन जाएगा हमारे पास, अब इसको हम लोग सुपर 6 फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1
-1 एंड ये हमारे पास बन जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 to 1 2 अपॉन, अब ये 2 और 2 कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, दिस इज टू गेट कैंसिल, दिस इज 2 minus t minus 1 होल स्क्वायर एंड i इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 0 to 1 सुपर 6 फॉर्मूला के हिसाब से बनेगा √2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर that is equals to 1 upon 2 √2 log of √2 plus t minus 1 √2 plus √2 minus t plus 1, ये 1 to 0 रहेगा। एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 1 upon 2 √2 log of √2 प्लस 1 डालेंगे, ये √2 upon √2 हो जाएगा माइनस log ऑफ, यह आ जाएगा √2 minus 1 upon √2 plus 1। अब ये 1 और 1 √2 और √1 कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा एंड दिस विल गिव अस द फाइनल वैल्यू, लाइक ये हमारे पास आ जाएगा 1 upon 2 √2 ये आ जाएगा log ऑफ, इसको उल्टा लिख देंगे √2 plus 1 upon √2 minus 1 और इसको हम रैशनलाइज करेंगे जब, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो दिस विल गिव अस द फाइनल आंसर एज, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस विल गिव अस द फाइनल आंसर एज 1 upon √2 log of √2 plus 1। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आप देखिएगा इसको, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस हम लोग इसी तरह से करते हैं, इसी तरह से हम इसको लेके चलते हैं, वही प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी वही यूज करते हैं। तो हम लोग अब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा एंड हमारा एक ही टॉपिक रह गया छोटा सा, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टार्ट इट नेक्स्ट टाइम, आज इतने रखेंगे, कल आगे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद।